अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना की खवातीन को करोड़पति बनाने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। अलमाटी डैम की ऊंचाई में इजाफे की तादिश नाकाबिल बर्दाश्त। कर्नाटक के इक़दाम पर महाराष्ट्र का एतराज़, मगर तेलंगाना हुकूमत की माने खैज़ खामोशी। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। सदर तेलंगाना जागृति की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली खातून के बैग से 12 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। खातून मुसाफिर को NDPS एक्ट 1985 के तहत किया गया गिरफ्तार। तेलंगाना कबायली खातून की लाश को छोड़ दिया गया सड़क पर। नागर कर्नूल जिले के एक गांव में दिल दहला देने वाला वाकया। पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, एयरपोर्ट के हुदूद में शराब जब्त। हालत नशा में बाप ने 1 साला बेटी को फरज से टकरा कर दिया हलाक। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आई अफसोसनाक वारदात। H1B वीजा फीस में भारी इजाफे पर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला। एक्स पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत का वजीर आजम है कमजोर। डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार वार। H1B वीजा पर $1 लाख फीस, हिंदुस्तानी तलबा का ख्वाब चिकनाचूर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत की खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर रही है। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में कोटिला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक़िदा इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम में शिरकत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बिलासूद कर्ज़जात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 5 बरसों में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत का निशाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सहूलत फराहम की गई है। अब तक 150 RTC बसों की मिल्कियत खवातीन को दी गई हैं। मज़ीद 450 बसें भी उनकी मिल्कियत में दिए जा रहे हैं। खवातीन को अब साहूकारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। లేకపోతే గిరిగిరి వడ్డీకో అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని వ్యాపారం చేసి వచ్చిన డబ్బులతో ఆ వడ్డీలు కట్టడానికి సరిపోతున్న తరుణం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గమనించింది. అందుకే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని బస్తీల్లో చివరికి మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన మహిళలకు కూడా చిరు వ్యాపారాల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారాలు చేసే వరకు చివరికి బస్సు కొనుగోలు చేసే స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా డ్వాక్రా సంఘాల్లో సభ్యులుగా చేర్పించి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చి ఆ రుణాల ద్వారా మీరు వ్యాపారాలు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఆర్థికంగా నిలదొక్కుని కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి కుటుంబ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ అందరికీ చేయూతను అందిస్తూ ఉంది. మీరు ఇక భవిష్యత్తులో ఏ వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. 10 రూపాయలకో 20 రూపాయలకో 5 రూపాయలకో వడ్డీ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. మీ శ్రమ వృధా పోకూడదనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ఎంతమంది रियासती वज़ीर सिद्दक़ा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की हर खातून को अमीर बनाने के मकसद से काम कर रही हैं। वज़ीर सिद्दक़ा माधापुर के शीलपारम में सरस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आई थी। इस मौके पर सिद्दक़ा ने कहा कि
खवातीन हर औरत को अमीर बनाने के लिए खवातीन के ग्रुपों के जरिए पेट्रोल पंप, सोलर पैनल और दीगर कॉटेज इंडस्ट्रीज कामयाबी से चला रही हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी खवातीन सारस बाजार में हिस्सा ले रही हैं और अपने तैयार करदा सामान से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने वजाहत की है कि खवातीन को मुख्तलिफ बैंकों के जरिए तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दी गई है। उन्होंने याद दिलाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खवातीन के साथ बड़े बहने जैसा सलूक कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए एरिके पोड़ी गांधी, साबिक एमएलए मक्तल सीता दयाकर रेड्डी और दीगर खवातीन कायदीन और बैंकर्स ने शिरकत की। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि कृष्णा नदी का निसफ हिस्सा तेलंगाना के लिए ज़िंदगी का सर चश्मा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्से के लिए हमने जद्दोजहद की थी और मुकदमा दायर करने के बाद ही हुक्म इल्तवा हासिल हुआ था। अब कर्नाटक हुकूमत अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 1,30,000 एकड़ अराजी हासिल करने की तैयारी कर रही है। 5 मीटर ऊंचाई बढ़ाकर 100 टीएमसी फुट पानी जखीरा करने का इरादा है। ऐसा होने की सूरत में तेलंगाना के अवाम के हिस्से में कृष्णा नदी में पानी की जगह क्रिकेट खेलने के लिए चटेल मैदान के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो दफ्तर तेलंगाना जागृति बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत की अलमाटी की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले पर महाराष्ट्र हुकूमत ने एतराज़ जाहिर किया है क्योंकि वहाँ 2 अजला ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे, जिसका एतराफ़ खुद वहाँ के वज़ीर आला ने किया है। लेकिन ये समझ से बालातर है कि तेलंगाना के वज़ीर आला को अपनी ही रियासत के साथ हो रही ये नाइंसाफ़ी क्यों नज़र नहीं आ रही है। अवाम को देखना चाहिए कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद को पालमुरू के सुपूत कहने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा पालमुरू और कृष्णा नदी के मंसूबों के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से बात करके रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को फ़ोन करें और अलमाटी की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले को रोकें। हैदराबाद में कृष्णा नदी बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। इस मीटिंग में वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ वज़ीर आला को भी शामिल होना चाहिए और अलमाटी के खिलाफ अपने दलाइल पेश करने चाहिए। रेवंत रेड्डी गैर ज़रूरी मामलात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब देखना यह है कि वो इस अहम मसले पर क्या करती हैं। ग्रुप 1 के मामले में भी गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत ने डिवीज़न बेंच से मामले को रुजू किया था। अगर रेवंत रेड्डी की हुकूमत अलमाटी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं होती है तो जागृति की जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मौके पर यह भी तय होगा कि रेवंत रेड्डी हकीकी मायनों में पालमुरू के बेटे हैं या सिर्फ कागजी दावे करते हैं। जितने ज़्यादा लोग जय बीसी का नारा बुलंद करेंगे उतनी ही जल्द पसमानदा तबकात को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल सियासी वजूहात की बिना पर बदकमा त्यौहार नहीं मनाया जा सका, लेकिन अब जागृति के सरपरस्ती में बदकमा तकारीब में शिरकत करूंगी। अपने आबाई गांव से दावतनामा मौसूल होने की वजह से ही मैं चिंता मड़क्का में बदकमा जश्न में शिरकत करने जा रही हूँ। गुज़िश्ता हुकूमत ने दशहरा के मौके पर बदकमा साड़ियाँ तकसीम की थी, जबकि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर वो वज़ीर आला बनेंगे तो 2 साड़ियाँ देंगे। कांग्रेस हुकूमत बदकमा के मौके पर जो साड़ियाँ तकसीम करेंगी उन पर इंद्रम्मा का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि बदकम्मा का नाम ही बरकरार रहना चाहिए या फिर तेलंगाना की बेटी के नाम से दिए जाने चाहिए। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने के बाद से तेलंगाना तल्ली से बदकम्मा को दूर कर दिया गया है और बतदरीज नामों को बदलकर तेलंगाना की शिनाख्त को मजरू किया जा रहा है। అత్యంత కీలకమైనటువంటి జలవనరు మనకు కృష్ణా నది. దక్షిణ తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి 5 జిల్లాలకు మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, సగం ఖమ్మం, హైదరాబాదు వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాణదాయినిగా మనకు కృష్ణా నది జలాలు ఉంటాయి. మరి వాటి కోసం మనము నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ వచ్చినాం. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా ప్రధానంగా జల సాధన విషయంలోనే మనము ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకోవడం జరిగింది. అది ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే. అదేవిధంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా నదీ జలాల పంపిణీ విషయంలో, ప్రత్యేకించి కృష్ణా నది విషయంలో కూడా మరి అనేక సందర్భాల్లో చర్చించి ఫైట్ చేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరూ గమనించుకోవాలి. మరి ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కృష్ణా నది కర్ణాటకను దాటి రావడం అని చెప్పి
పెద్ద ఎత్తున సుప్రీంకోర్టులో కేసేస్తే ఆల్మట్టి డ్యామ్ హైట్ పెరగకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనందరికీ కూడా స్టే వచ్చింది. అటువంటి స్టేను ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉల్లంఘిస్తూ మరి 1,70,000 ఎకరాలను సేకరించడానికి 70,000 కోట్లను రిలీజ్ చేస్తూ మొన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దానికి పనికిరాని పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికే నారాయణపూర్ దాటి ఆల్మట్టి దాటి మన తెలంగాణకి కృష్ణానది రావడానికి ఆగస్టు దాటిపోతుంది. అయితే బీభత్సంగా వర్షాలు పడితే తప్పితే వరద రానటువంటి అనేటటువంటి మీమాంసలో బాధలో తెలంగాణ బిడ్డలందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇవాళ మహబూబ్ నగర్లో వీరికి అర్థం అవుతుందా అర్థం అవుతలేదా అనేటటువంటి మీమాంసలో బాధలో తెలంగాణ బిడ్డలందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇవాళ మహబూబ్ నగర్లో అనేక మార్లు కరువు జిల్లా కాబట్టి నీళ్ళ కోసం కొట్లాడినటువంటి ఎంతోమంది కార్యకర్తలు మొన్నటి నుంచి ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకోసం रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दुबई से हैदराबाद आने वाली एक भारतीय खातून मुसाफिर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोककर उसके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ग्रीन कलर की लंबी मादे वाले पैकेट बरामद हुए, जिन्हें टेस्ट करने पर वो गांजा वेट साबित हुए। इस बैग से 6 किलो हाइड्रोपोनिक वेट गांजा बरामद किया गया है। मजीद तफ्तीश में मुसाफिर ने इंकशाफ किया है कि उसका एक और चेक इन बैग लापता हो गया था, जिसकी शिकायत उसने पहले ही दर्ज कराई थी। वो बैग बाद में 20 सितंबर को हैदराबाद पहुंचा। उसकी जांच पर मजीद 6 किलो हाइड्रोपोनिक वेट बरामद हुआ। इस तरह कुल 12 किलो मंशियात, जिसकी बैनुल अक़वामी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जाती है, जब्त कर ली गई हैं। मुलजिमा को NDPS एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बीस सितंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब बोलारम बाजार रेलवे स्टेशन मीरचल मलकाजगिरी पर एक अफसोसनाक रेलवे हादसा पेश आया। तिरुपति आकोला एक्सप्रेस ने पटरी उबूर करने वाले 3 अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त 19 साल कोंडा गाला कार्तिक और 20 साल टेंगोदोरी मल्लिकार्जुन के तौर पर हुई है। जख्मी नौजवान का नाम शिवानंद बताया गया है। जिले विकाराबाद टांडूर वार्ड नंबर 7 की सड़क खस्ता हाली का शिकार है। इस अहम सड़क से शांति नगर अम्बेडकर चौक के अलावा बस स्टैंड की तरफ रोजाना आवाम की कसीर तादाद इस सड़क से गुजरती हैं। सड़क की अबतर हालत की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। सड़क पर हर 20 फीट की दूरी पर 8-10 गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रोजाना हादसात पेश आ रही हैं। अक्सर स्कूली तलबा और तालिबात, बुजुर्ग और मरीजों को आमदोरफ्त में सख्त परेशानी पेश आ रही है। बरसात के मौसम के पेश नज़र टांडूर शहर में सड़कों की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। इस सिलसिले में मुकामी वार्ड की आवाम ने रुकन असम्बली टांडूर बोईनी मनोहर रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा किया है कि इस सड़क का मुआयना करते हुए जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीरी काम का आगाज़ किया जाए, नहीं तो वार्ड नंबर 7 की आवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। मैं बुजनी मनोहर रेड्डी साहब टांडूर के MLA साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 की ये रोड, इससे पहले यहाँ बुलाए थे MLA साहब को ये रोड के ताल्लुक से, उन्होंने टांडूर डेवलपमेंट कर तुम बोले, टांडूर में डेवलपमेंट हर जगह हो रहा होगा, लेकिन वार्ड नंबर शहर भैंसा के साबिक़ा सदरनशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने अपनी क़यामगाह पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हालिया गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इख्तिताम और बारिश के बायस पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल में ज़िला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, IAS, ज़िले SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला, IPS और भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं।
उन्होंने कहा कि भैंसा तहसील ऑफिस का मेन गेट बंद करते हुए एक तंग रास्ते पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से देहात से आने वाले अवाम को पार्किंग और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद जाबिर अहमद ने मजीद कहा है कि इस मामले में भैंसा सब कलेक्टर के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई गई है और जिला एडिशनल कलेक्टर, लोकल बॉडीज व भैंसा बल्दिया स्पेशल ऑफिसर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को भी शिकायत पेश की गई है। मेदक के मस्जिद खाजियान पेल्डी में 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस सिलसिले की सदारत मारूफ आलिम दीन अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशाह फरमाएंगे, जबकि निगरानी के फ़राइज़ काजी निसार अहमद अंजाम देंगे। जलसे में मेहमान मुकर्रर शम्स तबरीज़ कुरैशी मेहमानों का खुसूसी खिताब होगा। इस मौके पर सुभान सिद्दीकी भी मौजूद रहेंगे। इस जलसे को मेदक के उलमाए कराम भी खिताब करेंगे। मुकामी नात ख्वां हजरात बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। जलसे के अख्तिताम पर आवाम के लिए ताम का खुसूसी इंतज़ाम रखा गया है, जबकि ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़्म रहेगा। खाजी निसार अहमद साहब ने तमाम आशिक़ान रसूल से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। खतीब व इमाम मस्जिद खाजियान हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब ने TTV उर्दू से बातचीत करते हुए जलसे की तमाम तफसीलात बताईं। वाज़ेह है कि मस्जिद सूबेदारी मेदक अरब गली में भी बरोज़ इतवार जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले विंजारी गांव की ख़वातीन ने कागज़नगर मंडल में विंजारी देही पुलिस स्टेशन के तहत मेन सड़क पर खाली घड़ों के साथ धरना दिया। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से मिशन भगीरथा पानी की फराहमी में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। धरने की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो गई, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस तनाजुर में MPDO और इरिगेशन DE गांव वालों की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने यकीन दिलाया है कि 3 दिन के अंदर पीने के पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। इसके साथ ही ख़वातीन ने धरना खत्म कर दिया और MPDO को एक अर्जी पेश करते हुए इस मसले पर फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। సార్ నమస్కారం అందరికి। మాది మాజనగూడ సిఆర్ నగర్ వంజీరి గ్రామ పంచాయతీ। మాకు తెలంగాణ 10 సంవత్సరాలు ఉండే గానీ ఈ నీళ్ళ గురించి మేము ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదు। కాంగ్రెస్ వచ్చి సంవత్సరంన్నర కూడా 2 సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు। మాకు వారానికి 2 రోజులు 3 రోజులు నీళ్ళు వస్తున్నాయి। ఈ నీళ్ళ ప్రభావం, ఈ నీళ్లు లేక మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది। వాగులు ఒర్రెలు అవి ఇవి ఏం లేవు మాకు, బట్టలకు గాని స్నానానికి గాని। గ్రామ పంచాయతీ నుంచి వాటర్ ట్యాంకులు కూడా రావట్లేదు మాకు। మాకు బోరింగులు ఉన్నాయి కానీ అవి గంట సేపు కొడితే కానీ ఆ బోరింగులు వాడే। ఇప్పుడు మేము ఎవరిని అడగాలి, ఎవరి కాడికి పోవాలి? మిషన్ భగీరథ ఆఫీస్ కాడికి పోతే వాళ్ళు అమ్మ మీకు ఇస్తాం 10 బిందెలే డ్రమ్ములు ఇస్తాం అమ్మ అని అన్నారు ఒక మాట। మళ్ళీ అమ్మ వస్తాయి రేపటి నుండి వస్తాయి అమ్మ అని మమ్మల్ని ఆఫీస్ పోయి तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के इरापंड गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक कबायली खातून की लाश को सड़क पर छोड़ दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मंडली गुरुअम्मा नामी खातून तकरीबन 10 दिन कबल बीमारी की वजह से आज चंपेट के सरकारी अस्पताल में दाखिल हुई थी। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे महबूब नगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसकी तबीयत मजीद बिगड़ने पर वो जुमेरात की शाम चल बसी। इल्ज़ाम है कि अस्पताल के अमले ने लाश को महबूब नगर से 108 एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल करने के बाद आधी रात को सड़क पर ही छोड़ दिया। इस गैर इंसानी रवैये पर खातून के अरकान ख़ानदान ने ज़ारो क़तार रोते हुए शदीद कर्ब का इजहार किया। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में हुक्काम से शिकायत की कोशिश की तो कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद मजबूरन उनको खुद ऑटो के जरिए लाश को अपने गांव ले जाना पड़ा। कबायलियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो इस वाक़े का नोट लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसे गैर इंसानी वाक़यात दोबारा ना हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुतासिरकुन क़यादत में सालाना सीरत महसिन इंसानियत मज़मून ओवैसी मुकाबला शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ, जिसका मकसद तलबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल तालीमात से जोड़ना था। याकुतपुरा के 10 इम्तिहानी मराकज़ के स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री OPG कॉलेजों के 7000 से ज़्यादा तलबा ने बड़े जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया।
इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने ज़ाती तौर पर मुतादिद मराकज़ का दौरा किया, तलबा से बातचीत की, उनके हौसले बुलंद किए और उनकी काविशों का एतराफ़ करने के लिए सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। हर एक स्कूल और कॉलेज के ज़ुमरे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए 51,000, 21,000 और 11,000 एजाज़ के तौर पर मुकाबले में दिलचस्प इनामात शामिल थे। मज़ीद बना गैर मुस्लिम तलबा के लिए खुसूसी इनामात, तेलुगु में तहरीर और हर एक की 1100 रुपये की 205 तसल्ली बख्श इनामात ने इस तकरीब को वाकई जामे बना दिया। इनामात की तकसीम का ऐलान कागजात की जांच पड़ताल के बाद किया जाएगा। बारिज़ां जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात की और तमाम तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज़ दिया है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन का आज बतारीख 20 सितंबर को 2 बजे से 3 बजे तक याकुतपुरा के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में सेंटर पड़ा था, जिसमें 7,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से लेके पीजी तक तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किए हैं। करीब 10 सेंटर बने थे, जिसमें 2 बजे से 3 बजे तक था। मैं अब आखिरी सेंटर विजिट कर रहा हूँ, न्यू दक्कन कॉलेज संतोष नगर के। अल्लाह के फजल करम से हमारा मेन मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में ये चाहती है कि आज हमारे माशरे के अंदर बुराई बढ़ते जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकुतपुरा हल्के के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए श्रीनिवास रेड्डी जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन से मुलाकात की और अवामी फ़ायदे के लिए बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए तेज़ रफ्तार मंजूरियों और उन पर अमल दरामद करने के लिए जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। शहर हैदराबाद के अत्तापुर में पुलिस ने कल शब घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। राजेंद्र नगर जोन डीसीपी श्रीनिवास की क़यादत में ये मुहिम अंजाम दी गई। मुहिम के दौरान हर घर की तलाशी ली गई, साथ ही गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की गई। पुलिस ने गांजा और दीगर मंशियात की सरगर्मियों में मुलविस ग्रोह पर नजर रखते हुए ये मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने कहा कि अवाम में पुलिस के ताल्लुक से एतमाद में इजाफा और जराइम की वारदातों में मुलविस अफराद को इंतबा देने के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई, जिस पर अवाम का बेहतर ताउन हासिल रहा। इसके साथ साथ महकमे आबकारी के अहदेदारों ने लखनऊ के अलावा शुमाली हिंद की दीगर रियासतों से दशहरा त्यौहार के मौके पर गैर मजाज शराब की तेलंगाना मुंतकली की इत्तला पर एयरपोर्ट के हुदूद के इलाकों में गाड़ियों की तलाशी शमशाबाद आबकारी यूनिट की जानिब से करते हुए 135 बोतलें शराब की जब्त की गई। पुलिस ने तैयारों के जरिए शहर हैदराबाद आने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो अपनी रियासतों से तेलंगाना को शराब ना लाएं, क्योंकि वो शराब नॉन ड्यूटी वाली होती है। ज़रूरत हो तो यहाँ की दुकानों से शराब को खरीद लें। आज राजेंद्र नगर जोन का ऑल पुलिस ऑफिसर्स लगभग 300 लोगों हसन नगर एरिया में एक पोर्शन में सिलेक्ट कर लेके सरप्राइज चेक कर रहे थे। आज सुबह से अभी तक 2 घंटा ये ऑपरेशन चली थी। इसका रीजन क्या है बोले तो लोगों यहाँ का लोगों रात में बाहर का लोगों आ रहे यहाँ फिर रहे और ये बेल्ट शॉप्स चल रहा, नहीं तो रात में अनकंट्रोल मूवमेंट है पब्लिक का बोल के हम लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे। उसके वजह से ये ऑपरेशन हम लोगों कर रहे थे। 12 चेकिंग टीम्स और 5 प्लेसेस में चेक पोस्ट लगा के 3 पिकअप टीम्स भी लगाए थे। ये चेकिंग में 2 सनत नगर मदरसे दोस्त नूर मोहम्मदिया जामे मस्जिद जाफरी के सदर सैयद नोमानुद्दीन की जानिब से जीनत क्विज़ का जो मुकाबला मुनक़्क़द किया गया था, वो मदरसे में जीनत नबवी का 400 बच्चों के साथ प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इस प्रोग्राम में 360 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अनवर अहमद खतीब जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती हनीफ कादरी जामे निज़ामिया ने शिरकत की और अपने हाथों से बच्चों को पहला इनाम 5,000 रुपये, दूसरा इनाम 3,000 रुपये और तीसरा इनाम 2,000 रुपये तकसीम किया गया।
जलसे के बाद फातिहा ख्वानी की गई। इस प्रोग्राम में तमाम बच्चे और उनके वालिदैन ने शिरकत की। प्रोग्राम के जिम्मेदारान ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। मदरसे दीनिया दोस्त नूर मोहम्मद मस्जिद जाफ़री सानत नगर के ज़ेर एहतमाम मासूम और कम उम्र तलबा और तालिबात के लिए सीरत क्विज़ का एहतमाम किया गया था। चूँकि रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत मुबारका को 1500 साल की तकमील हो रही है, इस मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों में मोहब्बत के जज्बात पहले से ज़्यादा हैं और हैदराबाद में हर जगह महफिल सीरत का इनेकाद अमल में आ रहा है। चुनांचे इसी मुनासिबत से मजलिस इंतज़ामिया मस्जिद जाफ़री व मदरसे दीनिया दोस्त नूर मोहम्मदी की जानिब से ये तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.